अगर आप लोगों को कोई दिक्कत लगे तो हमारे दिए गए नंबर क्या करें, मैं व्हाट्सएप पर क्या करें, मैसेज करें। हमारे जो नंबर दिया गया है उस पर क्या करें, मैसेज करें। आपको कोई दिक्कत लगे, त्रुटि लगे, इस दिए गए नंबर पे मैसेज करें। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, फतेहपुर गांव का मुख्य कार्य क्या था। तो ए ऑप्शन में है कृषि, बी में है उद्योग और सी में है नौकरी और डी में सभी। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, ए, यानी कि कृषि जो होगा क्या होगा, सही ऑप्शन होगा। फतेहपुर गांव का मुख्य कार्य जो क्या था, कृषि था, बताया था मैंने आपको क्लास में। फिर है फतेहपुर गांव का नाम किसके नाम पर रखा गया था। तो नारायण सिंह के नाम पर, फिर फतेश्वर के नाम पर, सी में नरेंद्र के नाम पर, डी में श्री फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर। तो इसका जो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी नंबर, श्री फतेश्वर नारायण सिंह के नाम पर रखा गया था। उसके बाद उत्पादन का प्रमुख कितने साधन है। तो उत्पादन का प्रमुख साधन कितने थे। ए ऑप्शन में है 4, बी में है 6, सी में है 5 और डी में है 7। तो इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, यानी कि उत्पादन का जो साधन कितने थे, 5 थे। उसके बाद देखिए उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है। मतलब उत्पादन का जो क्या है, उत्पादन का निष्क्रिय साधन कौन है। ए में है श्रम, बी में है भूमि, सी में है उद्योग और डी में है कोई नहीं। तो इसका क्या हो जाए, उत्पादन का निष्क्रिय साधन श्रम हो, भूमि होगा, सॉरी भूमि होगा। उत्पादन का निष्क्रिय साधन क्या होगा, भूमि होगा। फिर फतेहपुर गांव की भूमि कैसा है। तो क्या है, स्थित है, अच्छा है, स्थित है, खराब है, सभी है। तब फतेहपुर गांव का भूमि कैसा था, स्थित भूमि था। फतेहपुर जो गांव है उसका भूमि क्या था, स्थित था। ऑप्शन नंबर इसका क्या हो जाएगा, बी। उसके बाद देखिए 6 नंबर का क्वेश्चन, वस्तुएं एवं सेवाओं का कितने भागों में बांटा गया। तो इसका ए में क्या दिया हुआ, 3 भागों में, बी में 4 भागों में, सी में 2 भागों में और डी में 5 भागों में। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा, सी हो जाएगा, सॉरी सी हो जाएगा। कितने भागों में बांटा गया था, 2 भागों में। तो इसका ऑप्शन नंबर सी जो होगा क्या होगा, सही होगा। उसके बाद देखिए उपभोग वस्तु के कितने प्रकार होते हैं। तो उपभोग वस्तु का जो प्रकार होते हैं वो ऑप्शन नंबर में दिया हुआ है, ए में 4, बी में 5, सी में 2 और डी में 3। तो उपभोग वस्तु का जो प्रकार था वो कितना प्रकार के था, 3 प्रकार के था, 2 प्रकार के था, कितने प्रकार के, 2 प्रकार के। ऑप्शन नंबर बी होगा जो इसका क्या होगा, सही आंसर होगा। 8 नंबर का क्वेश्चन देखिए, उत्पादन का सबसे पहला साधन क्या है। तो उत्पादन का सबसे पहला साधन क्या होगा, ए में दिया हुआ है उद्योग, बी में दिया हुआ है भूमि, सी में दिया हुआ है पूंजी और डी में दिया हुआ है सभी। तो उत्पादन का पहला साधन मतलब उत्पादन करने से पहले सबसे पहले क्या रहना जरूरी है, तो भूमि रहना जरूरी है। तो उत्पादन का साधन कौन होगा, भूमि। उसके बाद देखिए उत्पादन का अर्थ क्या होता है। तो नई वस्तुओं का सृजन करना, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का नाश करना, लाभदायक होना। तो उत्पादन का अर्थ क्या होता है, मतलब उत्पादन का अर्थ क्या होता है, उपयोगिता का सृजन करना, उपयोगिता का। तो इसका ऑप्शन नंबर 9 का क्या हो जाएगा, बी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर का, निम्नलिखित में से भूमि की विशेषता कौन सी है। तो वह नाशवान है, वह मनुष्य निर्मित है, सी में हो जाएगा उसमें गति का अभाव है, डी ऑप्शन में होगा उसमें समान उर्वरता है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो होगा क्या होगा, सही होगा, यानी कि वह नाशवान है। उसके बाद 11 नंबर में देखो, अर्थशास्त्र में भूमि का तात्पर्य है। तो प्राकृतिक प्रदत्ता सभी निःशुल्क वस्तुएं, जमीन की ऊपरी सतह,
जमीन की निचली सतह, केवल खनिज, संपत्ति। तो इसका ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। प्राकृतिक प्रदानता सभी निःशुल्क वस्तुएं। अब है अब अगला क्वेश्चन कितना है, 12 नंबर में है। निम्नलिखित में से कौन उत्पादक है, मतलब उत्पादन करने वाला कौन है। तब ए ऑप्शन में दिया हुआ है बढ़ई, बी में भिखारी, ठग और शराबी। तो इसका ए नंबर क्या हो जाएगा, सही। बढ़ई ना उत्पादन करेगा कि भिखारी उत्पादन करेगा, या ठग उत्पादन करेगा, या शराबी उत्पादक करेगा। उत्पादक तब कौन करेगा, बढ़ई करेगा। तो इसका ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, सही। फिर 13 नंबर में देखिए, उत्पादन का साधन है वितरण, श्रम, विनिमय, उपयोग, उपभोग। तो इसका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा क्या, श्रम। मतलब उत्पादन का साधन कौन है, तो श्रम है। फिर निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। तो निम्नलिखित में से कौन उत्पादन का साधन नहीं है। ऑप्शन नंबर में ए में संगठन, उद्यम, पूंजी, और डी में क्या है, सभी नहीं। तो ये तीनों तो उत्पादन का साधन है। तो ये डी नंबर ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही होगा इसका आंसर। तो सभी नहीं। अब लास्ट क्वेश्चन देखो, अर्थव्यवस्था का जनक किसे कहा जाता है। यानी कि अर्थव्यवस्था का पिता किसे कहा जाता है। जनक मीन्स क्या होता है, पिता। ऑप्शन ए में क्या दिया, अरस्तु, बी में रदरफोर्ड, सी में मैकाले और डी में एडम स्मिथ। तो इसका जो ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। एडम स्मिथ। अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, तो एडम स्मिथ को कहा जाता है। लास्ट जो क्वेश्चन मेरा था क्या था, अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है। तो ए में था अरस्तु, बी में रदरफोर्ड, सी में मैकाले और डी में एडम स्मिथ। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, एडम स्मिथ। फिर आगे देखिए, एक जैसी है मोहब्बत और पढ़ाई, इंसान करता रहेगा रोता रहेगा फिर भी छोड़ेगा नहीं। जैसे कोई देखो मोहब्बत करता है, प्यार करता है, कर लेगा, कितना उसको धोखा मिलेगा फिर भी वो करवे करेगा प्यार। तो यही सब क्या। अब पढ़ाई है, कितनों उसको पढ़ाई में मन नहीं लगेगा, लेकिन फिर भी वो पढ़ना चाहेगा और पढ़ते रहेगा। तो यही है, एक जैसी है मोहब्बत और पढ़ाई, इंसान करता रहेगा रोता रहेगा और मगर छोड़ेगा नहीं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।